मॉर्निंग गाइस, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है आपके अपने गुरु ज्ञान अड्डा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट बाय नीरज सर चैनल पर। और आज हम 24 नवंबर 2021 के मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। तो आज का देख लेते हैं जल्दी से। पहला क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में बीसीसीआई के अनुसार आईपीएल 2022 किस देश में खेला जाएगा। तो आपको बता देते हैं, हाल ही में बीसीसीआई के अध्यक्ष जय शाह की घोषणा के अनुसार आईपीएल 2022 का जो मैच है वो पूरे मैच भारत में खेले जाएंगे। 2021 का आईपीएल जो मैच था वो भी भारत में होना था, लेकिन कोविड-19 के कारण उसे यूएई में संपन्न कराना पड़ा। इसी के साथ आईपीएल 2021 के कुछ फैक्ट बता देता हूं। आईपीएल 2021 में होने वाला मैच 14वां यानी कि 14 एडिशन था। इसका आयोजन यूएई में हुआ था। विजेता टीम सुपर चेन्नई सुपर किंग्स रही थी, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स इसमें उप विजेता टीम रही थी। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इसमें हर्षल पटेल रहे थे, जो कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाड़ी थे। ऑरेंज कैप किसको मिली थी? ऋतुराज गायकवाड़ को मिली थी। और ऑरेंज कैप कब दी जाती है? सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी को ये ऑरेंज कैप दी जाती है। और जो गायकवाड़ हैं ये चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी थे। पर्पल कैप किसको दी गई? तो सबसे ज़्यादा विकेट लेने पर पर्पल कैप दी जाती है, और ये हर्षल पटेल जो कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाड़ी थे को दी गई। एक फैक्ट ये भी याद रखना है कि आईपीएल जो 2022 होंगे, अब उसमें टोटल टीमें 10 हो जाएंगी, क्योंकि दो नई टीमें इसमें शामिल होकर खेलेंगी। 2022 में दो नई टीमें कौन कौन सी शामिल होंगी? लखनऊ टीम और अहमदाबाद टीम। इस तरह से आईपीएल की टोटल टीमों की संख्या अब 10 हो जाएगी। तो बीसीसीआई की बात कर रहे हैं, तो बीसीसीआई के बारे में बता देते हैं। मई 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका वानखेड़ा स्टेडियम मुंबई में है। अध्यक्ष इसके वर्तमान में सौरभ गांगुली बने हैं कुछ दिनों पहले ही। उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला बने हैं। और इसके जो सचिव हैं वो हैं जय शाह। जय शाह कौन है? अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री है उनके बेटे हैं। बीसीसीआई के पुरुष कोच कौन है वर्तमान में? राहुल द्रविड़ अभी बने हैं कुछ दिनों पहले, ये भी इम्पोर्टेंट है। और बीसीसीआई की महिला टीम के कोच कौन हैं? तो रमेश पवार इसके वर्तमान में महिला टीम के कोच हैं। बीसीसीआई की फुल फॉर्म क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो ये आपको सभी फैक्ट इसके साथ याद रखने हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाल ही में आईसीसी ने किसे अपना सीईओ नियुक्त किया है? तो जेफ एलार्डिस को आईसीसी ने अपना नया सीईओ घोषित किया है, यानी कि नियुक्त किया है। और जो जॉफ हैं ये मनु सहानी भारत के थे, उनका स्थान लेंगे। आईसीसी की सबसे पहले बात कर लेते हैं। आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई थी। इसका वर्तमान हेडक्वार्टर दुबई यूएई के अंदर है। वर्तमान में इसके चेयरमैन ग्रेग बार्कले जो कि न्यूजीलैंड से हैं, वो हैं। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता था न्यूजीलैंड को हराकर। अब इसी से संबंधित नई कुछ नियुक्तियों के बारे में बात कर लेते हैं जो अभी हाल ही में चर्चा में रही हैं। सोमबी सौरभ, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने भारत में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट को ऑडिटर के रूप में इन्हें नियुक्त किया है। मोरिनारी बतनवे फिर से अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक फेडरेशन की अध्यक्ष के रूप में चुनी गई हैं। इसी के साथ डैनियल डेल वेले, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार फाउंडेशन ने संयुक्त राष्ट्र में युवाओं के लिए उच्च प्रतिनिधि के रूप में इन्हें नियुक्त किया है। भारतीय क्रिकेटर सौरव गांगुली को आपको यहाँ से याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि भारतीय क्रिकेटर सौरव गांगुली अभी आईसीसी क्रिकेट समिति के अध्यक्ष बने हैं। और जब क्रिकेट की बात हो रही है तो विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी आपको याद रखना है, कहाँ पर है?
श्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात भारत के अंदर स्थित है। इसका पुराना नाम था मोटारा स्टेडियम। 22 नवंबर को क्रिकेट से संबंधित एक क्वेश्चन बताया था कि मैंने आपको कि कौन सा देश आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा, तो ये करेगा वेस्ट इंडीज। और वेस्ट इंडीज के साथ ही एक क्वेश्चन मैंने आपको पाकिस्तान से भी बताया था कि 2025 में प्रस्तावित चैंपियंस ट्रॉफी जो आईसीसी की होगी उसको होस्ट करेगा पाकिस्तान। वीवीएस लक्ष्मण जो क्रिकेटर रहे हैं, पूर्व क्रिकेटर, उनका भी नाम ध्यान रखना है। नेशनल क्रिकेट एकेडमी के नए मुख्य कोच बने हैं और इन्होंने राहुल द्रविड़ की जगह ली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने साहित्य के लिए 2021 का राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार जीता है, तो जैसन मोट ने जीता है। जैसन मोट ने हाल ही में राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कारों के 72वें संस्करण का आयोजन जो हुआ था नेशनल बुक फाउंडेशन के द्वारा किया गया था, उसमें इन्होंने अपनी पुस्तक हेल ऑफ ए बुक के लिए फिक्शन श्रेणी का ये अवार्ड जीत लिया है। जैसन मोट का जो नॉवल है वो एक कथा साहित्य उपन्यास है। इसी के साथ गैर फिक्शन श्रेणी यानी कि गैर साहित्यिक श्रेणी में यह टिया माइल को दिया गया है। इसी के साथ कविता श्रेणी में जो ये अवार्ड दिया गया है वो मलिंडा को दिया गया है। इनकी पुस्तक थी लास्ट नाइट एट द टेलीग्राम क्लब के लिए मिला है। अन्य पुस्तक और लेखकों के बारे में चर्चा कर लेते हैं जो हाल ही में चर्चा में रहे हैं। 2021 का जेसीबी पुरस्कार एम मुकुंदन को मिला है। इनकी उपन्यास दिल्ली ए सोलिलॉजी के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। डेमन गलगुट दक्षिण अफ्रीकी लेखक हैं। द बुकर पुरस्कार 2021 इन्हें दिया गया है और इनका उपन्यास द प्रॉमिस के लिए दिया गया है। क्वेश्चन 4, हाल ही में किसने इंडोनेशिया मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है, तो ये जीता है जापान की केंटो मोमोटा ने। ये एक पुरुष एकल खिताब है जो इन्होंने जीता है। इसी टूर्नामेंट में वुमेन सिंगल का खिताब एन से यंग जो कि साउथ कोरिया की खिलाड़ी हैं, इन्होंने जीता है जापान की अकाने यागामुची को हराकर। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की बात कर लेते हैं। 1934 में यानी कि 1934 में इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में कुआलालंपुर मलेशिया की राजधानी में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं पॉल एरिक लॉर्सन, डेनमार्क। बैडमिंटन की बात कर रहे हैं तो यहाँ से पीवी सिंधु का नाम याद रखना। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीतने वाली महिला एकल खिलाड़ी बैडमिंटन से बनी थी। क्वेश्चन नंबर 5 कि हाल ही में विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया गया, तो 21 नवंबर को हाल ही में विश्व मत्स्य दिवस बनाया गया। दुनिया भर में मछली पालन वाले या मछली पकड़ने वाले लोगों के द्वारा ये मनाया जाता है। इस साल का ये पांचवा मत्स्य दिवस था, यानी कि ये अब तक 5 बार बनाया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस पुलिस स्टेशन को देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया है, तो दिल्ली का सदर बाजार पुलिस स्टेशन को हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया है 2021 के लिए। हाल ही में पुलिस स्टेशनों में उपलब्ध सेवाओं और सुविधाओं के मामले में पुलिस स्टेशनों की एक रैंक जारी की गई, जिसमें देश के शीर्ष 10 पुलिस स्टेशनों में जो आपका दिल्ली का सदर बाजार पुलिस स्टेशन है, इसको शीर्ष पर रखा गया है। इसी पुलिस स्टेशन के साथ सेकंड नंबर पर उड़ीसा का गंगापुर पुलिस स्टेशन और थर्ड नंबर पर हरियाणा का भट्टूकला थाना रहा है। दिल्ली की बात हो रही है तो आपको बता देते हैं दिल्ली 1911 में भारत की राजधानी घोषित की गई थी। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है, ये बहुत कम लोगों को पता हुआ है।
साथ ही दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं वर्तमान में केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, जो कि आप पार्टी आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं। डिप्टी सीएम यहाँ पे मनीष सिसोदिया हैं। उपराज्यपाल अनिल बैजल जो सीनियर आईएएस हैं, ये 21वें क्रम के उपराज्यपाल हैं। दिल्ली का केंद्र बिंदु कौन सा है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको मैं बता देता हूँ कि जो दिल्ली का केंद्र बिंदु माना जाता है वो राजघाट को माना जाता है। प्रश्न नंबर 7 की हाल ही में 2021 एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो आपको बता देते हैं कि 7 पदक जीते हैं। तो इसका आयोजन ढाका बांग्लादेश में किया गया था और अंक तालिका में भारत दूसरे स्थान पर रहा, जबकि इस चैंपियनशिप में पहले स्थान पर 15 पदकों के साथ दक्षिण कोरिया 1 नंबर पर रहा, शीर्ष पर रहा, और 3rd नंबर पर 3 पदकों के साथ होस्ट देश बांग्लादेश इसमें तीसरे नंबर पर रहा। 7 पदकों जो भारत ने जीते हैं उनमें 1 स्वर्ण पदक, 4 रजत सिल्वर मेडल, 2 कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। इसमें एक आपको गोल्ड विजेता याद रखना पड़ेगा, ज्योति सुरेखा, जिन्होंने 1 गोल्ड मेडल जीता है। ये व्यक्तिगत श्रेणी से जीता है। भारत के प्रमुख तीरंदाजी खिलाड़ी हैं, उनके नाम आपको ध्यान रखने हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, दीपिका कुमारी और अतानु दास। एक अन्य तीरंदाजी प्रतियोगिता आपकी हुई थी जिसको हम विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 के नाम से जानते हैं। ये 10 से 15 अगस्त तक व्रोक्ला सिटी पोलैंड में हुई थी और इस चैंपियनशिप में भारत ने 8 स्वर्ण, 2 रजत और 5 कांस्य पदक समेत 15 मेडल जीतकर अंक तालिका में शीर्ष पर रहा था। इस चैंपियनशिप में जूनियर रिकर्व्स वर्ग में व्यक्तिगत महिला वर्ग की कोमालिका बारी ने इसमें स्वर्ण पदक जीता था, जो कि दीपिका कुमारी के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाली दूसरी भारतीय तीरंदाज है। विश्व तीरंदाजी महासंघ की बात कर लेते हैं, यानी कि वर्ल्ड आर्चरी फाउंडेशन की बात कर लेते हैं। सितंबर 1931 में इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर इसका लाउसाने स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान में सदस्य देश इसके 159 यानी कि 159 है। इसके वर्तमान अध्यक्ष उरर अर्डनरी हैं और पहले इसके उपाध्यक्ष बने हैं अभी हाल ही में मारियो एक्राजेला। ये आपको नाम ध्यान रखने हैं और सभी फैक्ट याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल ही में किस राज्य के अल्पाइन खिलाड़ी आरिफ खान ने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 के लिए क्वालिफाई किया है? तो ये हैं जम्मू कश्मीर के, और जम्मू कश्मीर के अल्पाइन खिलाड़ी आरिफ खान ने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 के लिए क्वालिफाई किया है। इससे पहले भी वे कई अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिपों में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। बीजिंग विंटर ओलंपिक 2022 ये 4 से 20 फरवरी तक चलेंगे और बीजिंग ओलंपिक का यानी कि बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक जो गेम है इसका शुभांकर भी चुन लिया गया है, वो है विंग डुएंग डुएंग 7 रोन रोन। ये याद रखेंगे। इसी के साथ ओलंपिक की बात हो रही है तो हाल ही में अभी जो आपके ग्रीष्मकालीन यानी कि समर ओलंपिक 2021 हुए थे उसका आयोजन थे तो वो 2020 में डिसाइड, लेकिन कोरोना काल की वजह से उनको 2021 में होस्ट किया गया यानी कि आयोजित किया गया। इसका आयोजन 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक हुआ। कहाँ हुआ? जापान की राजधानी टोक्यो में। भारत ने कितने मेडल जीते थे समर ओलंपिक में? तो भारत ने याद रखना 7 मेडल जीते थे और 7 मेडलों के बारे में आपको मैं बता देता हूँ फटाफट से। इसमें से 4 जो पदक थे वो कांस्य पदक थे, 2 रजत पदक थे और 1 स्वर्ण पदक था। बजरंग पूनिया ने कुश्ती में पुरुषों की फ्री स्टाइल 65 ग्राम में कांस्य पदक जीता। नवलीना बोरगोहेन ने बॉक्सिंग में महिला वेट हैं ये, इन्होंने कांस्य पदक जीता। पुरुषों की हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता था। पीवी सिंधु बैडमिंटन महिला एकल स्पर्धा में इन्होंने कांस्य पदक जीता था।
मीराबाई चानू भारोत्तोलन वेट लिफ्टर हैं, महिलाओं की 49 किलो यानी कि 49 केजी में रजत पदक जीता। रवि कुमार दहिया कुश्ती में पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल स्पर्धा में रजत पदक जीता। नीरज चोपड़ा पुरुषों पुरुषों की जो एकल भाला फेंक प्रतियोगिता थी उसमें स्वर्ण पदक जीता। तो ये सारे फैक्ट आपको स्पेशली याद रखने हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य के सीएम ने इंडियन नेशनल बास्केटबॉल लीग का उद्घाटन किया है? तो कर्नाटक के सीएम हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। तो कर्नाटक के सीएम जो वर्तमान में हैं वो हैं वसुंधरा बम्बई। इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। क्यों किया गया है? ये किया गया है भारत में बास्केटबॉल जो खेल है उसको मजबूत करने के लिए, जनसाधारण में इसके प्रति रुचि बढ़ाने के लिए। यह लीग जो ये लीग है ये बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा घोषित की गई है। अब बात कर लेते हैं कर्नाटक की, क्योंकि कर्नाटक से क्वेश्चन है तो कर्नाटक की बात कर लेते हैं। फैक्ट देख लेते हैं थोड़े। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। बेंगलुरु के अंदर ही विप्रो का हेडक्वार्टर है, इंफोसिस का हेडक्वार्टर है, हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड का हेडक्वार्टर है, इसरो का हेडक्वार्टर है। और आपके बेंगलुरु शहर को ही सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसके अभी आपको मैंने सीएम बताई दिए थे, बसवराज बोम्मई, और इसके वर्तमान में राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। प्रमुख योजनाएं कर्नाटक से देख लेते हैं। जन सेवक योजना, जन स्पंदन योजना, आकांक्षी पोर्टल, अरुंधति योजना, मैत्री योजना, ये सब आपकी कर्नाटक से रिलेटेड हैं। कर्नाटक को बेस्ट स्टेट कॉम्बैटिंग कोविड-19 का पुरस्कार अभी हाल ही में दिया गया था। सभी सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडर समुदायों को 1% आरक्षण देने वाला देश का पहला राज्य कर्नाटक बना। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा जो संस्करण होगा वो आपका कर्नाटक में होगा। इसी के साथ नीति आयोग द्वारा जारी नवाचार सूचकांक में मेजर श्रेणी में कर्नाटक टॉप पर रहा था। कर्नाटक के मैसूर में देश का पहला चंदन संग्रहालय खुलेगा। खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स की बात हो रही है तो इसमें ये याद रखना, खेलो इंडिया गेम्स ये आपके पंचकुला हरियाणा में आयोजित होने वाले हैं अगले वर्ष यानी कि 2022 में। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको मैं बताता हुआ चलता हूँ कि कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, जो कि पिछले सेशन में हमने क्वेश्चन किया था, उसको भी याद रखना है। सर्वश्रेष्ठ वित्तीय सेवाओं के लिए एसोचैम्प अवार्ड जीता था किसने? कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने। इसी के साथ आज का आखिरी और अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस एनजीओ को इंदिरा गांधी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो प्रथम नामक एनजीओ को हाल ही में इंदिरा गांधी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। ये जो एनजीओ है प्रथम नामक, ये आपका एक नागरिक समाज संगठन है जिसने शिक्षा प्रदान करने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। उसका डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसको बढ़ाया है। तो उसके लिए ये वर्ष 2021 का इंदिरा गांधी पुरस्कार प्रथम नामक एनजीओ को मिला है। यदि आपको सभी मित्रों को, दोस्तों को हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, हमारी इस वीडियोज़ को लाइक करें और अधिक से अधिक इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।